Good morning, everyone. Good morning. So today we are starting with the topic that is what? How do we manage the waste or the garbage that we produce? है ना? इसके पहले हमने डिस्कशन किया था about the ozone layer depletion. तो जो मेन टॉपिक था आपका that was what? कि how does the human activities affect the environment, है ना, affect our environment. उसमें से first major problem we have discussed about the ozone layer formation and the ozone layer depletion. Second important thing is what? Managing the garbage that we produce. So before starting with that, we should know कि what is waste, how do we generate the waste, है ना, what are the proper disposal methods through which we can dispose of the waste that we generate. Then also what are different types of waste. ये सभी चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है. Then only we can able to what? Avoid those क्या बोल सकते हो आप, we could avoid जनरेटिंग द वेस्ट. ओके, जब उसके प्रॉपर आपको कॉजेज पता रहेगा, उसका इफेक्ट पता रहेगा, ओके, देन और क्या बोल सकते हो आप, तो उसके कुछ रेमेडीज और सोल्यूशंस आप उसके लिए बना सकते हो. ओके, सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू डील नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्ट? ऑब्वियसली सभी को पता है वेस्ट जो अनवांटेड मटेरियल्स हो गए, है ना, विच इज़ ऑफ नो यूज़, फाइन, यूजलेस. So that kind of garbage or waste, that is nothing but we called that kind of materials are nothing but we called it as waste. So देख लो एक बार, materials that we throw away because they are of no use या unwanted, right? So that is nothing but waste. अब इसका generation आप कैसे करा रहे हो? Then you are generating the waste as well as you are also giving the proper disposal methods in order to dispose of this kind of waste material. अब कुछ waste हो सकता है जो आपके environment को उतना ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, but है तो वो waste ही, तो कुछ ना कुछ effect उसका होगा हमारे environment के ऊपर. And there are certain other kinds of waste also which are not easily degraded, right, in the nature by different type of microorganisms, है ना. जिस तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम्स आर नथिंग बट द बायो कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. तो सेम चीज़ें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं जिसको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, राइट. एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके बैक्टीरिया भी आ जाएगा, प्लस आपका जो फंगस में सेप्रोफाइट्स है, ठीक है, दैट ऑल्सो एक्टिंग एज अ डिकम्पोजर इन ऑर्डर टू डिग्रेड दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, है ना. उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो इनका हमको पहले तो वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से डिफरेंट टाइप के वेस्ट है दैट वी आर जनरेटिंग, वेदर द वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल और वेदर इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. So as we have discussed, bacteria as well as fungi easily decompose the natural waste, है ना, क्योंकि ये दोनों भी क्या है नेचर में acting as a decomposers. Fine, they can easily break down the biodegradable waste, spatially, है ना, which is consisting of kitchen waste, fruit waste हो गया, vegetable peels हो गए, dead leaves हो गए, agricultural waste हो गया, ठीक है. ये सारे हमको पता है कि नेचर में easily it can get degraded with the help of soil microorganisms, ताकि न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट भी हो सके, रिसाइकलिंग भी हो सके, क्योंकि बैक टू द नेचर ओनली दे आर प्रोवाइड गिविंग बैक टू द नेचर ओनली, ठीक है, जो भी वो चीज़ डिकम्पोज कर रहा है वो. बट देर आर सर्टेन अदर वेस्ट ऑल्सो सच एज वॉट प्लास्टिक्स एंड ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाई सर्टेन बैक्टीरिया और दी फंगस, राइट. सो ऑब्वियसली अगर हम देख रहे हैं कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दे कैन बी इजीली डिग्रेडेड बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस, बट सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल विच आर नॉट एक्चुअली डिग्रेडेड बाय दी बैक्टीरिया और द फंगस, सो दे कैन परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना. थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए वो क्या कर सकता है, रह सकता है हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही, ठीक है, इनर्ट रह सकता है, और यू कैन से इट कैन कॉज सेवरल हेल्थ हजार्ड्स ऑल्सो, प्रॉब्लम्स ऑल्सो, एज वेल एज और क्या कॉज कर सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, है ना. पोल्यूशन भी एक मेजर कॉज है विच कैन बी कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर नॉन बायोडिग्रेडेबल हजार्डियस सब्सटेंसेज और दी वेस्ट मटेरियल्स, ओके, जैसे प्लास्टिक के आइटम्स हो गए, और यू कैन से ग्लास बॉटल्स, है ना, सिंथेटिक रबर, तो ये सारे केमिकल से बनता है, तो ऑब्वियसली बात है इनका डिग्रेडेशन होना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है, मुश्किल रहेगा. सो दैट इज़ वाई
नेचर में आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है अवेलेबल विच कैन डिग्रेड इवन दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बट उनका जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है दैट इज़ वेरी स्लो, है ना। और ऐसे काफ़ी कम बैक्टीरिया नेचर में प्रेजेंट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के ऊपर या वेस्ट के ऊपर अपना एक्टिविटी या जो एक्टिविटी है उनका डिग्रेड करने की वो शो करते हैं, ठीक है। सो सी हियर, तो दिस मटेरियल्स यानी कि किसकी बात हो रही है, ऐसे मटेरियल्स विच आर नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय दी microorganisms, so they are affected by physical processes such as heat and pressure, but under the favorable conditions found in our environment they persist for a longer period of time in the environment. Okay, तो ये जो incineration का process हो गया by giving the heat, pressure and all, है ना, ये एक method है to dispose of certain kind of non biodegradable waste material, but again उसका कुछ health effect होगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि what does your non biodegradable waste material कैन कॉज इन द नेचर। ओके, अब क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो हाउ वी कैन क्लासीफाई द वेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर डिकम्पोजिशन। ओके, सो वी हैव व्हाट, टू काइंड ऑफ वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? नाम से ही समझ में आ रहा है, द वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इजीली, यस, बाय microorganisms, bacteria or the fungus and can mixed with the soil, that is nothing but your biodegradable। अब उसके opposite में बस not लगा देना है, that will become then non biodegradable। okay, so non biodegradable देखो definition, waste that does not decompose or rot, है ना, even after long period। क्योंकि इसको अगर हम देखें, ग्लास बॉटल्स की बात की जाए, प्लास्टिक्स की बात की जाए, राइट, पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक वॉटेवर, तो इसका जो मेटल स्क्रैप्स की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। अगर वो डायरेक्टली आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या हो सकता है, हेल्थ इफेक्ट हो सकता है ना, वो पोल्यूशन कॉज कर सकता है, बिकॉज वो केमिकल्स इजीली डिग्रेड ही नहीं हो पा रहे, तो नेचर में तो परसिस्ट करने ही वाला है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना। और वही अगर आप बायोडिग्रेडेबल की बात किया जाए तो उनका रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो है काफ़ी फास्ट रहता है और वो इजीली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। दैन एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो सीधी एग्जाम्पल्स बायोडिग्रेडेबल में क्या आएंगे आपके, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, leftover food, wood crumbles, paper, so these are the examples of biodegradable waste, है ना। ये आपको क्लासीफाई करते आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वही नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल स्क्रैप, एल्यूमिनियम एंड ऑल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, यस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स और आप वही है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का विच कैन टेक दी लॉन्गर टाइम इन ऑर्डर टू गेट डिकम्पोज, है ना। इनका डिकम्पोजिशन इतना ईजी नहीं है, इट इज़ टेकिंग सेवरल ईयर्स in order to get degraded or decompose, otherwise it is going to remain in the environment as it is and it is going to what, harm the nature, harm the environment as well as cause the various environmental pollution. Hence we need to manage how they are disposed of to avoid causing any health hazards or imbalance in the nature. तो इसमें अब क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, we have different kinds of what, dustbins which are provided to us in order to what, dispose of certain biodegradable as well as non biodegradable waste. तो आपको पता है हम जब ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट की बात करते हैं, दैट इज़ जो है आपका सूखा कचरा और गीला कचरा, है ना। तो ड्राई वेस्ट की बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट विच वेस्ट, प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल, है ना, ग्लास बॉटल्स, तो ये सारा आप कहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, इन दी ब्लू कलर डस्टबिन, ठीक है। वही आप अगर गीले कचरे की बात कर रहे हो, दैट इज़ वेट वेस्ट, सो उसमें क्या आ जाएगा आपका, किचन वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बेसिकली, तो उसको आप किस में डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, इन दी ग्रीन कलर डस्टबिन, राइट। तो ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास अवेलेबल विच वी कैन यूज़ इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ सर्टेन बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। ऑल्सो देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, है ना, विच आर बायोडिग्रेडेबल। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जिसमें आप जो है डिफरेंट ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो विच इज़ यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, प्लास्टिक आइटम्स,
दैट इज़ नथिंग बट दी कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ओके, जैसे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दीज आर मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कॉर्न स्टार्च हो गया, शुगर केन हो गया, राइट। सो दिस वी कैन यूज़ इन ऑर्डर टू मेक दी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का आप देख रहे हो, हमको पता ही है, उसका हेल्थ हैजार्ड्स पता है, हेल्थ इफेक्ट्स पता है, एनवायरनमेंट में कैसे एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, ये चीज़ें हमको क्लियर है ना। सो दैट इज़ वाई वी आर नाउ इनटू व्हाट, टुवर्ड्स दी more eco-friendly type of substances or the materials that we can use which could not harm the environment, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ना, how does the waste that our activities, human activities could affect the environment। तो हम जो यूज़ कर रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो हम ही यूज़ कर रहे हैं एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स एंड ऑल, ठीक है, विच इज़ एबल टू रिलीज व्हाट, हार्मफुल CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एज वेल एज अदर harmful gases which is going to destroy your ozone layer, है ना, affect the ozone layer। तो वैसे ही हमारा दूसरा जो मेन कॉज है कि वेस्ट दैट वी आर जनरेटिंग, है ना, डे बाय डे, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में, उसको कैसे आप सोल्यूशन कौन से दे सकते हो, दैट वी आर स्टडिंग। ओके, सो हेंस दे नीड स्पेशल कंडीशन सच एज इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग। ये किसकी बात हो रही है, लाइक आपका जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है ना, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स है उनका डिग्रेडेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, बट उसके लिए भी हमको जो है स्पेशल मेथड्स को चूज़ करना पड़ता है, सच एज लैंड फिलिंग हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, ठीक है, सो दैट वी कुड डिस्पोज इट या डिकम्पोज इट इन अ मैनर विच कैन बी सुटेबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सच बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ओके, इफ डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स, अभी जैसा हमने डिस्कस किया, और नेचर दे मे नॉट ब्रेक डाउन फुल्ली एंड कैन स्टिल कॉज पोल्यूशन। तो ये लैंडफिलिंग हम किसी दूसरे वेस्ट मटेरियल्स के डिस्पोज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी व्हाट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वाले वेस्ट या मटेरियल्स, देन लैंडफिलिंग जो है मेथड, ये भी ऐसा जितना सूटेबल नहीं रहेगा इन ऑर्डर टू डिग्रेड दोज पर्टिकुलर व्हाट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। उसके लिए हमको कुछ अदर मेथड्स जो है यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो दे आर बेटर देन ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स ऑब्वियसली, क्योंकि उसका तो डिग्रेडेशन और ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, एज कम्पेयर टू द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। तो ये सारे चीज़ें हैं आपका, ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू। So these all things you should remember about the what टाइप्स ऑफ वेस्ट एज वेल एज हाउ यू कैन डिस्पोज इट ऑफ। तो डिस्पोजल के लिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है, कंपोस्टिंग हो गया, लैंड फिलिंग हो गया, ठीक है, इंसिनरेशन हो गया, वेर यू आर प्रोवाइडिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द डिग्रेडेशन एज वेल एज फॉर द व्हाट यू कैन से फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल्स। ओके, who can explain the difference between biodegradable and non-biodegradable waste? Yes, Shashank, can you please explain? Yes. क्या हो सकते हैं वो? नेचुरली डिकम्पोज हो सकते हैं। ओके ओके, बायोडिग्रेडेबल होते ओके, बट इट टेक्स okay, sit down. Good. Ritesh, what are the examples of non-biodegradable waste? Okay. Okay. Then anything else? सिंथेटिक रबर हो सकता है, ओके, है ना। नेचुरल रबर की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज बायोडिग्रेडेबल, है ना, समवॉट बायोडिग्रेडेबल ऑब्वियसली। बट अगर हम सिंथेटिक जो केमिकल से बन रहा है रबर, तो ऑब्वियसली इट कम्स अंडर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स। ओके, सिट डाउन, थैंक यू।